हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा तीन तरंगे ए, बी और सी जिनकी आवृत्तियां क्रमशः 1600 किलोहर्ट्ज और 5 मेगाहर्ट्ज और 60 मेगाहर्ट्ज है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जानी है। तो निम्न में से कौन सा संचार का सर्वोपयुक्त ढंग है बच्चों? तो ये चार विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प है कि ए को आकाश तरंग के रूप में तथा बी और सी को व्योम तरंगों के रूप में भेजा जाए। बी विकल्प है कि ए को भू तरंग और बी को व्योम तरंग तथा सी को आकाश तरंग के रूप में भेजा जाए। फिर सी विकल्प है कि बी और सी को भू तरंग और ए को व्योम तरंग के रूप में भेजा जाए। और इसी प्रकार बच्चों डी विकल्प है कि बी को भू तरंग तथा ए और सी को आकाश तरंग के रूप में भेजा जाए। तो सही विकल्प का बच्चों चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर जो संचार व्यवस्था में जो तरंगे होती है बच्चों, सूचनाएं की सिग्नल होते हैं बच्चों, उनको भेजने के उनके संचरण के तीन माध्यम होते हैं बच्चों। तीन तरीके से भेजा जा सकता है। एक तो होता है हमारा भू संचरण। इसमें जो है बच्चों पृथ्वी की सतह से होते हुए बच्चों उसकी वक्रता के साथ में जो तरंगे होती है वो चल करके एक अपने स्रोत स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचती है बच्चों। इस प्रकार से भू संचरण विधि से। और दूसरा बच्चों इस प्रकार से होता है हमारा व्योम संचरण। और अगला होता है बच्चों हमारा आकाश संचरण। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो भू संचरण में जो है बच्चों अधिक आवृत्ति की तरंगों को हम नहीं ज्यादा भेज सकते। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो भू संचरण में जो जिन तरंगों को भेजा जाता है उनकी आवृत्ति जो है 1.6 मेगाहर्ट्ज से कम होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो तरंग की आवृत्ति जो है बच्चों वो कम होनी चाहिए 1.6 मेगा हर्ट्ज से। और व्योम संचरण की बात करें बच्चों तो इन व्योम संचरण से जिन तरंगों को भेजा जाता है बच्चों उनकी आवृत्ति जो है वो 3 मेगा हर्ट्ज से बच्चों 30 मेगा हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए। और आकाश संचरण जो है बच्चों बहुत उच्च आवृत्तियों के लिए प्रयुक्त की जाती है बच्चों। तो यहाँ पर जब हमारी आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है बच्चों तब हम उन तरंगों को आकाश संचरण के द्वारा जो है भेजते हैं। चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमें तीन तरंगे दी गई हैं ए, बी और सी, और उनकी आवृत्तियां अगर देखें तो ए की आवृत्ति दी गई है 1600 किलोहर्ट्ज। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1.6 मेगा हर्ट्ज इस प्रकार से। और बी की आवृत्ति दी गई है 5 मेगा हर्ट्ज। और इसी प्रकार से बच्चों सी की आवृत्ति दी गई है 60 मेगा हर्ट्ज। तो यहाँ पर बच्चों विकल्पों में हमसे पूछा जा रहा है कि इनको किस तरीके से भेजा जाना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.6 मेगा हर्ट्ज बच्चों, तो इसको हम भू संचरण विधि से बच्चों भेज सकते हैं इसको। तो ये ए वाला हमारा भू संचरण विधि से भेजा जा सकता है। और ये बी वाला 5 मेगा हर्ट्ज जो कि बच्चों 3 मेगा और 30 मेगा हर्ट्ज के बीच में बच्चों, तो इसे हम व्योम संचरण से भेज सकते हैं बच्चों। और इसी प्रकार सी देखें तो सी जो है बच्चों ये 60 मेगाहर्ट्ज जो कि 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक है, तो इसे हम आकाश संचरण के द्वारा बच्चों भेजेंगे इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखें तो यहाँ पर जो ये ए विकल्प है कि ए को आकाश के रूप में और बी और सी को व्योम तरंगों के रूप में, तो ये हमारा गलत है। ए को भू तरंग, बी को व्योम तरंग तथा सी को आकाश तरंग के रूप में भेजा जाए, ये हमारा बच्चों सही विकल्प है। और बी और सी को भू तरंग तथा ए को व्योम तरंग, ये भी बच्चों गलत है। बी को व्योम तरंग, ए और सी को आकाश तरंग, ये भी बच्चों हमारा गलत है। अतः बी विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।